जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, तो आप सभी छात्र इस क्लास को अंत तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह पहला ही क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई आ गया है, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। प्यारे स्टूडेंट, आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो इसका क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा भारत। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो भारत में है। ठीक है, तो याद रखना है, आपकी परीक्षा में आए तो यह प्रश्न बना कर आना है। अगला क्वेश्चन देख लें। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं और अगर आपको पता है तो कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें प्यारे स्टूडेंट, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को दिखा देते हैं। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका प्यारे स्टूडेंट सेबी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपके परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, तो आपको याद रखना है आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन आ गया है सभी बच्चों के लिए। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ठीक है, यह वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके आंसर तो आप सभी बच्चे ज़रूर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय कहाँ है? तो बिहार में है। तो इसके आंसर को याद रखना है, भूलिएगा नहीं। परीक्षा में आए तो यह क्वेश्चन और इसके आंसर बना कर आइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा जनवरी 2015। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जनवरी 2015। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। कौन है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र? आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर हो जाएगा भारत, यानी हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आपको अगर यह प्रश्न पूछे तो इसका आंसर बनाकर आइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सदस्यों की संख्या 8 होती है। ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? ठीक है, तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। आंसर हो जाएगा इसका कृषि। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है कृषि। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसके भी आंसर को बनाएंगे। क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितने नंबर पर है। क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितने नंबर पर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि दूसरे नंबर पर है। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर है स्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन देख लें। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों श्रीलंका। ठीक है, तो आपको याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो चलिए आपको यह आंसर तो याद रखना ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को बताते हैं। आपको पता हो तो जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर होगा इसका प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यह अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। तो इसका आंसर तो आप सभी बच्चे को पता ही होगा, जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा भारत की व्यवस्था कैसी है तो मिश्रित है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है तो मिश्रित है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में यह सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी बच्चे इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन और उसके आंसर आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए आसानी से प्राप्त हो। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।